आवाज नहीं आ रही अभी भी क्या? ऑनलाइन कर बताइए। एक बार आवाज बता दें फटाफट से कि अभी भी आ रही है नहीं आ रही है। माइक तो ऑन है यार। आ गई। ठीक। बारिश की रुक गई रास्ते में तो आते आते। अभी क्लियर है? चलो मैं वापस से बात कर लेता हूं जो मैंने शुरुआत की थी कि हम बात कर रहे थे कल राजस्थान के अंदर थार मुस्तल के बारे में, और थार मुस्तल को हमने जो है पढ़ना शुरू किया था। हमने कहा था सब बरसात के आधार पर या वर्षा के आधार पर हम मुस्तल को दो भागों में बांट सकते हैं। और जो दो भाग आपके हैं वो कौन कौन से? उनमें से पहला जो भाग आपका है वह है शुष्क मरुस्थल। और इसको हम जो देख रहे हैं इसमें हमें क्या याद करना है, क्या बात करनी है? तो हमें एक तो बात करनी है यहाँ पे वर्षा कितनी है, वनस्पति कौन सी है, और जिले कौन कौन से, बस इससे हमको ध्यान। हाँ हाँ, अभी बताएंगे। ठीक है। हाँ, जो साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं 5 मिनट के लिए आपको कुछ जानकारी यहाँ से दी जा रही है। अच्छा, तो इसलिए आप थोड़ा सा जो है मैं माइक बंद कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप जो है निश्चिंत रहे, माइक वापस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक।
ऑनलाइन चलिए, अब जो हम बात करेंगे यहाँ पे, वो हम बात कर रहे थे कि जो शुष्क मरुस्थल हमारा है उसमें वर्षा होती है 0 से 25, वनस्पति मिलती है यहाँ पे 0.5। जिले कौन से इसमें आएंगे? जिले आप जो पढ़ के आए थे राठी क्षेत्र में, देखो कुछ बातें अब आपने पढ़ ली है, बहुत ज्यादा बातें पढ़ चुके हो, उन्हीं बातों में से कुछ बातों को यहाँ पे लागू करना है। बार बार हम उसी चीज को लिखे, ये समझदारी नहीं है, तो हमको ध्यान रखना है कि हाँ ये चीज हमने वहां पढ़ी हुई थी, वो का वो हमको कहाँ क्या करना है, हमें यहाँ अप्लाई करना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सूक्ष्म स्थल के अंदर वर्षा कितनी है, तो 0 से 25 सेंटीमीटर आपकी है, और यही बात हम पढ़कर आए थे राठी क्षेत्र में। कहां पढ़ के आए थे? तो जो जिले राठी क्षेत्र में आ रहे हैं वे ही जिले आपके कहां आएंगे? शुष्क मरुस्थल में आएंगे, हाँ या ना? तो मैं अगर यह लिख दूं कि साहब ये जो आपका क्षेत्र है पूरा का पूरा राठी क्षेत्र है, तो वही जिले क्या होंगे इसके अंदर आपके अंदर आएंगे। अब मुझे बताओ जिले कौन कौन से थे आपके यहाँ पे राठी में? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, अनूपगढ़ का इलाका है ना, पश्चिमी जोधपुर आपका ग्रामीण। मैं बोल देता हूँ, आपकी जो है वो अलग चल रही है ट्रैक पे गाड़ी, तो आप देखेंगे सबसे पश्चिम में जो जिला हमारा है वो जैसलमेर। उत्तर से अगर हम बात करें तो श्रीगंगानगर का कुछ इलाका, अनूपगढ़ का कुछ क्षेत्र आपका इसमें आ जाएगा, बीकानेर इसमें आ जाएगा। नवीन जिलों में बात करें तो फलोदी इसमें आपका आ रहा है, जोधपुर ग्रामीण का जो पश्चिमी भाग है वो इसमें आ रहा है, और बाड़मेर और बालोतरा कुछ भाग इसके अंदर आपका आ रहा है। तो ये कौन सा बेल्ट आपका है? पूरा का पूरा राठी बेल्ट है। कौन सा इलाका है? इसी में आगे चलते हैं, यहां से नेक्स्ट जो बात आएगी वो आएगी अर्धशुष्क। किसकी बात आएगी? अर्धशुष्क जो मरुस्थल आपका है उसकी हम बात करें तो जो अर्धशुष्क मरुस्थल है वहां पे हमें वापस वही बात करनी है कि वर्षा कितनी है यहाँ पे? 25 से 50। वनस्पति क्या है? और जिले। अब एक बात समझे, यहां पर फिर वही दिमाग लगाना है कि अभी हमने कहा साहब यहाँ वर्षा 25 से 50 है, 25 से, तो कल हम देख के आए थे कि साहब इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा, और जो पूर्वी सीमा है वो 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के माध्यम से अरावली बनाता है। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ जो वनस्पति है वो कैसी है, यहाँ वनस्पति स्टेपी तुल्य है, और स्टेपी तुल्य जो वनस्पति आपकी है क्या विशेषता होती है कि इसमें आपकी जो है घास और झाड़ियां ज्यादा होती है, वृक्षों की कमी होती है। क्या होता है यहाँ पे? घास और झाड़ियां ज्यादा है और वृक्षों की क्या होती है साथियों? कमी होती है, ये को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिले, तो मैं अगर लिख दूं शेष मरुस्थलीय जिले, चल जाएगा? शेष मरुस्थलीय जिले क्या है, चल जाएगा? अब कुछ लोग इसमें होंगे कि नहीं सर नहीं चलेगा, हमको तो लिखना पड़ेगा, है ना? ऐसे भी होंगे हमारे पास। कितने साथी बार आ जाओ, एक तो घबराना मत, अगर आपको लगता है तो आप कह सकते हैं सर हमको तो लिखना ही पड़ेगा, पर बात ये समझो, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि हम जो पढ़ के आए हैं उसको लिंक करना पड़ेगा, और अगर आप वो लिंक कर लोगे तो आपका कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, ठीक है ना? देखो यहाँ जैसे ये है, तो अब यहाँ ऑनलाइन के अंदर भी कुछ साथी है, तो इसका मतलब वो रेगुलर नहीं है। तो कल अपन ने बात की थी कि साहब 12 जिले पुराने के आधार पे और नए के आधार पे 19 है। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगा लोगे, वैसे तो मैं लिखाऊंगा, मुझे पता है मैं जो है साथियों, मुझे यकीन नहीं है आप पे, तो मैं लिखाऊंगा तो, पर क्या है कि मैं आपको चेक कर रहा था कि कितने लोग जो है वो कॉन्फिडेंस होके या कॉन्फिडेंट होके आपका जवाब देते हैं, कितना कॉन्फिडेंस हमारे में है, क्योंकि आप कितना याद करोगे, कितनी बार रटोगे? क्या रटने से काम हो जाएगा? आप मतलब ये चीज देख लो कि अगर आपने कुछ बातें बेसिक सीख लिया कि हाँ इसको यहाँ अप्लाई करना है तो वो हो जाएगा, और नहीं मैं तो गिनूंगा 1 2 3 ऐसे होने चाहिए हाथ पे, तो वो जो आपका तरीका है रखने वाला वो कहीं ना कहीं गलत है। चले अपन बात क्या करेंगे, तो यहाँ पे वापस हम चलते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं साथियों। डाले आप हेडिंग में शुष्क मरुस्थल, मैं लिखवा दूंगा, चिंता मत करो आप, है ना? लिखो शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल लिखो। ऐसा कैसे उतारो साथियों? वर्षा 0 से 25, और वनस्पति वर्षा कितनी है? 0 से 25 सेंटीमीटर, और वनस्पति कौन सी आती है उसमें आपकी? 0.5 ऑब्लिक मरुद्भिद, और जो वनस्पति आपकी है उसकी हम विशेषता को लिखेंगे भी यहाँ पे ना, जो वनस्पति आपकी है उसकी विशेषता हम लिखेंगे भी यहाँ पे। वर्षा कितनी है? 0 से 25 सेंटीमीटर। वनस्पति कौन सी है? 0.5 ऑब्लिक मरुद्भिद, 0.5 ऑब्लिक
मरुद्भिद, इसके बारे में कुछ बातें हम लिखेंगे अभी। जीरोफाइट ऑब्लिक मरुद्भिद, मरुद्भिद। लिख दिया। लिखें, इस प्रकार की वनस्पति, इस प्रकार की वनस्पति की पत्तियां छोटी, इस प्रकार की वनस्पति की पत्तियां छोटी, पत्तियां छोटी, पत्तियां छोटी, जड़ें लंबी, जड़ें लंबी, जड़ें लंबी, तथा ये कांटेदार होती है, तथा ये कांटेदार होती है। कल बात की थी अपन ने इस बारे में। पत्तियां छोटी, जड़ें लंबी तथा ये कांटेदार होती है। यहां तक लिख दिया आप लोगों ने। आगे बढ़े, अगला लिखें। लिखें जिले। कौन कौन से जिले इसके अंदर आपके आ रहे हैं? तो लिखो जिलों में साथियों, जैसलमेर, 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 बीकानेर, 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 बाड़मेर, 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 बालोतरा। हालांकि बालोतरा पूरा नहीं आएगा, लेकिन सब कुछ भाग इसमें आपका शामिल होगा, इसके अंदर लिख रहे हैं। बालोतरा, पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, 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 श्रीगंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और लिखिए ब्रैकेट बना के, राठी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है आपका? ये राठी क्षेत्र, जो मैंने आपको कल बताया भी था। राठी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आपका ये साथियों? राठी क्षेत्र है। चले अगला लिखें, नेक्स्ट, अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। वर्षा कितनी है? 25 से 50 सेंटीमीटर। वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर। अर्धशुष्क मरुस्थल, वर्षा कर देना 25 से 50 सेंटीमीटर। और इसमें जो मूल बात लिखनी है वो क्या लिखनी है? इसकी जो सीमा बना रहा है वो कौन बना रहा है ना? लिखे, लिखे, इसकी पश्चिमी सीमा, इसकी पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इसकी पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। इसकी पश्चिमी सीमा, जो वेस्टर्न बाउंड्रीज की है, इसकी पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, तथा पूर्वी सीमा, तथा पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा अरावली बनाता है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा अरावली बनाता है। तो जो रेखा आपकी वो कहां जा रही है? 50 वाली, अरावली में, तो अरावली बनाता है। तो एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि साहब इसकी जो पश्चिमी सीमा उससे कौन बनाता है? तो बताएंगे अरावली। कौन बनाता है? और अरावली है, इस वजह से क्या हो रहा है? इसका विस्तार थोड़ा रुका हुआ है। लेकिन जब हम अरावली को ही काट रहे थे, क्या हो रहा है? इसका विस्तार पूर्व की ओर आपका हो रहा है। आगे लिखे, नेक्स्ट, वनस्पति, वनस्पति स्टेपी तुल्य। वनस्पति कैसी है? स्टेपी तुल्य, स्टेपी तुल्य। और लिखेंगे इसमें एक लाइन, इस वनस्पति में, इस वनस्पति में, वनस्पति में घास व झाड़ियां, घास व झाड़ियां
झाड़ियां अधिक होती है। इस वनस्पति में घास व झाड़ियां अधिक होती है तथा वृक्षों का अभाव होता है। क्लियर यहां तो सभी का? चलिए अब लिखें जिले लिखें साथियों। उसमें जब आप जिलों की बात करेंगे तो आप देखें कि जो हम छोड़कर आए उन जिलों को यहां पे हमको लिखना पड़ेगा। लिखो उसमें साथियों, हनुमानगढ़, चूरू सीकर झुंझुनू, नीम का थाना, हाँ बताओ, नागौर, डिडवाना, जोधपुर, फिर लिखे पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर के बाद में डिडवाना के बाद में जोधपुर है। मुझे लगा आप स्पीड से लिख रहे थे, मैं थोड़ा सा आगे चला, है ना। मैं कहाँ था, आपका नीम का थाना में, तो आप कहाँ पहुंच गए थे? नागौर। मेरे लगा मेरी गाड़ी में जो है कोड देने की आवश्यकता है। चलो क्या लिखा आपने? लास्ट जोधपुर हो गया। फिर अपन लिखा पूर्वी जोधपुर ग्रामीण। देखो पश्चिमी भाग कहाँ है इसका? शुष्क में आया था। जो पूर्वी भाग कहाँ आएगा आपका? अर्ध शुष्क में। आगे लिखो नेक्स्ट, अगला बिंदु इसी में, पाली, जालोर, सांचौर, और आपका सांचौर। ठीक है, तो ये कुछ आपके जिले हैं जो कहां आपके आ रहे हैं, साथियों, आपके अर्धशुष्क में। हालांकि देखो मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं बार बार इस मानचित्र को मैं आपके सामने लेके आता हूं ताकि आप लोगों को कुछ बातें पता लगे। क्या हो गया? जोधपुर रह गया? यूं किसके रह गया जोधपुर साथियों? जोधपुर ग्रामीण से पहले सबसे पहले जोधपुर लिखा है मैंने आप लोगों को। फलोदी रह गया, आ जाओ अभी लाते हैं उसको भी। अब जो ये कह रहे हैं कि सब फलोदी रह गया, जोधपुर ग्रामीण रह गया, उसमें लिखो आप श्रीगंगानगर। क्या लिखोगे पहले तो? श्रीगंगानगर, बाकी कुछ रहा नहीं है। ठीक है, अब एक बात तो समझो, अभी आप पढ़कर आए थे अर्ध शुष्क और शुष्क। ठीक है, जो जिले शुष्क में आ रहे हैं वो इधर कैसे आ जाएंगे? फलोदी कहां लिख के आए थे आप? देखो कहां लिख के आए थे? शुष्क में। तो ये यहां कैसे आएगा फिर बताओ? हाँ कोई बात नहीं, मैं फाड़ दिया। नहीं लिखवाया, फलोदी नहीं लिखवाया था आपको? ये लिखवाया था ना शुष्क जो आपके मुस्तल है, उसके अंदर जोधपुर ग्रामीण का पूर्वी भाग, सॉरी पश्चिमी भाग, ये लिखवाया था। उसके आसपास लिखवाया फलोदी? तो कोई बात नहीं, लिखो फलोदी। हाँ नहीं, शुष्क में लिखना है, फलोदी शुष्क में आएगा। मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि मैं बोला था? कोई बात नहीं, चलो हो गया यहां तक। जो आपका फलोदी वो कहां आ रहा है? शुष्क वाले भाग में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण का जो आपका क्षेत्र है पश्चिमी वाला, तो आप समझिए जब ये आ रहा है तो ये भी आपका कहां आएगा? उसी में आएगा। अब एक बात समझो, ये मैप बार बार आपके सामने खुल रहा है और हमने इसको लिया भी यहां से, तो मुझे लगता है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, लेकिन आपको याद नहीं आ रहे अभी जिले। तो जब इसकी प्रैक्टिस आप 2-4 बार करोगे तो आपका काम जो है हो जाएगा। सेकंड बात ये कि कल आप एक बात पढ़ के आए थे, सब पुराने 12 नए 19, है ना, और संभाग भी पढ़ के आए थे। तो जब आप संभाग और ये सब बातें पढ़ चुके हो साथियों, तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्यों दिक्कत आ रही है? जबकि हमको रांची क्षेत्र में हम पढ़ चुके हैं। आया ना कि रांची क्षेत्र में जिले कौन से आएंगे? जब हम पढ़ चुके थे फिर भी हमको जो है लिखना पड़ रहा है। इसका मतलब ये कि हमने याद नहीं किया उसको। पढ़ते नहीं तो उसका तो क्या कर सकते हैं साथी। चलो ये होगी बात अपने यहाँ तक कि जिले आपके सामने वापस मैंने लगा दिए, इसको देखना एक बार वापस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायलॉग हेडिंग में
मरुस्थल का प्रादेशिक वर्गीकरण क्या लिखोगे? रीजनल जो क्लासिफिकेशन अपना है वो हम पढ़ेंगे। मरुस्थल का प्रादेशिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण, रीजनल क्लासिफिकेशन, रीजनल। अब जो आपका मरुस्थल है उसका हम प्रादेशिक वर्गीकरण कर रहे हैं किसके आधार पे? क्षेत्र के आधार पे। ये सिरोही कहां से आ जाएगा इसको बताओ भाई को। सिरोही में भी मरुस्थल पहुंच रहा है, धीरे मरुस्थलीकरण हो रहा है वहां पे, तो वो हो जाएगा तो उसको हम शामिल करेंगे। अभी उन्होंने शामिल उसको नहीं किया है। जो तुम ये बात पढ़ रहे हो केवल और केवल किसके आधार पर पढ़ रहे हो? जो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने जो 12 जिले डाले थे उनके आधार पर पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे कुछ साथी बाहर आए थे, मेरे से पूछ रहे थे सर आपने कल बताया था कि सर 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है वही क्या है? मरुस्थल है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात वही है, लेकिन बाकी जिले कैसे आए? तो बाकी जिले आपके राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा आए हैं, इसलिए हमको उसको पढ़ना है। बाकी मूल मरुस्थल मैंने आपको कल भी बताया था और बता रहा हूं यही है, ये इधर वाला बेल्ट, राठी बेल्ट। और ये कैसा भाग है आपका? ये अर्धशुष्क है। अब हम चल रहे हैं वापस से इधर आ रहे हैं कि सर मरुस्थल जो हमारा है उसका हम क्या कर रहे हैं? प्रादेशिक वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम पढ़कर आए थे वर्षा के आधार पर, इसके आधार पढ़ के आए थे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्षेत्र के आधार पर। कुछ बातें आप शायद आप पढ़ के आए हैं पहले भौगोलिक उपनाम के अंदर। ये जो इलाका है ये इलाका तो आपका मूल मरुस्थल ही है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आपका साथियों शुष्क मरुस्थल। क्या कह रहे हैं इसको? इसमें कोई नई बात नहीं, जो बातें पढ़कर आए वो की वही बातें सब वापस यही आएगी। शुष्क मरुस्थल। ये जो बेल्ट आप ऊपर देख रहे हो, इस बेल्ट को अगर देखोगे जो क्षेत्र आपका है, यह क्षेत्र एक नदी का है। नदी कौन सी है? घग्गर। कौन सी है? और आप जानते हो कि इस बेल्ट में खेती बाड़ी हो रही है, कृषि हो रही है, हाँ या ना? तो ये जो इलाका आपका है ये कहलाएगा घग्गर बेसिन। क्या कहलाएगा? घग्गर बेसिन कहलाएगा, ये ध्यान रखना। अब यहां से इधर आ जाओ, ये जो इलाका है ये पूरा का पूरा कहलाएगा शेखावटी। क्या कहलाएगा? शेखावटी व नागौरी उच्च भूमि। शेखावटी व नागौरी उच्च भूमि, अपलैंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अपलैंड का इलाका बोलते हैं, उच्च भूमि बोलते हैं, ठीक है। शेखावटी और नागौरी उच्च भूमि। और मरुस्थल में ये जो भाग आपका दक्षिण वाला है यहाँ पे एक नदी बहती बड़ी, क्या नाम है उसका? लूणी। तो यहाँ लूणी है और लूणी की एक बड़ी सहायक नदी है जवाई। तो ये जो इलाका है ये लूणी जवाई बेसिन है, मैदानी भाग है। कैसा इलाका है? मैदानी भाग है। अब आप देखो यहां बेसिन है और यहां भी बेसिन है, यहां बेसिन है और यहां भी आपका क्या है? बेसिन, यानी मैदानी भाग है। जबकि ये जो इलाका है यहाँ पे आपका जो है कैसी भूमि है? उच्च भूमि आपका है। और यहाँ पे क्या है आपका? पूरा का पूरा मरुस्थल है। तो जब आप बात करते हो प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पे तो 4 भागों में राजस्थान को बांट रहे हो। पहला शुष्क मरुस्थल है जो हम पढ़कर आए थे वो का वही है। सेकंड यहां देखो ऊपर में कौन है आपका? गद्दर बेसिन है। फिर यहाँ कौन है आपका? शेखावटी और नागौरी चूमी है। और लास्ट में क्या आपका आ रहा है? लूणी जवाई का बेसिन आ रहा है। 4 भागों में हम बांट रहे हैं प्रादेशिक आधार पे। क्लियर? तो एक बार इसको बनाओ और फिर अपन चलते हैं आगे। अरे यार एक सेकेंड, एक साथी बोल रहे हैं कि मैंने 12 जिलों के अंदर सिरोही लिखवाया था। कहाँ लिखवाया दोस्त? है ना, मैंने कहा था कि वो आपका सिरोही शामिल नहीं होगा, ये कहा था मैंने, क्योंकि वो आपका अरावली में आता है। दोस्त थोड़ा सा तो देखो इसको। क्या बेसिन का मतलब होता है मेरे साथी मैदान। पढ़ा चुका हूं ये गिरवा के अंदर, याद आ रहा है गिरवा है क्या? कैसा है बेसिन वहां पे उदयपुर में? तस्वीर बेसिन है, बताया था ना। हाँ, प्लेट जैसी आकृति का बेसिन है। आप लोग जो है पुराना याद नहीं कर रहे हो और नया अपन पढ़ते जा रहे हैं आगे से आगे। क्या हो गया?
ये पीछे की चर्चा क्यों हो रही साथियों? हाँ, दिख रहा है क्लियर आपको या नहीं दिख रहा है? कैमरा बीच में आ रहा है, मैं बोल दूंगा ना, और आप ये चार्ट पूरे कर दो इनके, इस मरुस्थल को बांट दो 4 भागों में। देखो सबसे पश्चिम में ये है शुष्क मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल। जो ऊपर का भाग आप देख रहे हो ये है गग्गर बेसिन, गग्गर बेसिन। इस बीच में आप देख रहे हो पट्टी, तो ये है शेखावटी व नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी व नागौरी उच्च भूमि। और दक्षिण में आप देख रहे हो लूणी जवाई बेसिन। क्या देख रहे हो? लूणी जवाई बेसिन। अब ये सब पढ़ रहे हो, उसी आधार पर हम लास्ट में कुछ तथ्य लिखेंगे, है ना, क्या विशेषता और मरुस्थल की हमारे पास में है। हाँ तो बैठना ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये जो बुक खोल रहे हैं वो कहीं नहीं, हम उसको, ये बुक नहीं खोलते, गाइड खोलते हैं। बुक तो हम खोलते हैं। कंप्लीट है यहाँ तक सभी का? चले आगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारा पहला बिंदु है वो है हमारा शुष्क मरुस्थल। क्या है हमारा? और शुष्क मरुस्थल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसलिए वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल नंबर 1 पर डालेंगे शुष्क मरुस्थल। और जो बातें आप करके आए थे कि सब बरसात 0 से 25 है, वर्षा जो आपकी थी यहाँ पे 25 से कम बताया था अपन ने, और जो वनस्पति हो कैसी है यहाँ पे मरुद्भिद है, और जिले जो आपके थे वो भी वही है, कोई इसमें परिवर्तन आपका नहीं है। तो शुष्क मरुस्थल आपका आपके सामने है। नेक्स्ट यहां अगर हम बात करें तो सबसे उत्तर में आ रहा है गग्गर बेसिन। क्या आ रहा है? गग्गर बेसिन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ये नया बिंदु है। गग्गर बेसिन के लिए सबसे पहली बात तो यह कि बेसिन क्या है? मैदानी भाग है। और किसका मैदानी भाग है? ये गग्गर का है। किसका मैदानी भाग है? तो ये गग्गर का मैदानी भाग है। किसका मैदानी भाग है? ये गग्गर का मैदानी भाग है, जिसको आप जानते हैं कि इस क्षेत्र को हम कहते हैं नाली बेल्ट। क्या बोलते हैं? नाली। हालांकि नाली की बात जो है अपन करेंगे जब नदियां पढ़ेंगे तब, पर अभी याद रखना कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाली बेल्ट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कि गग्गर नदी वर्तमान में कहां बह रही, तो हम जानते हैं कि हनुमानगढ़ से राज्य में प्रवेश करती है और श्रीगंगानगर में यह बहती है। और वर्तमान में एक जिला और आपका आ चुका है जिसका नाम है अनूपगढ़। तो ये अनूपगढ़ के अंदर भी आपकी यह जाएगी। फिर हम ये जानते हैं कि जो ये इलाका है ये आपका उपजाऊ है। कैसा इलाका है? यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी आपको मिल रही है। और जो उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र यहाँ पे है, जो उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र आपका यहाँ पे है, उससे एक नाम देते हैं। वो नाम आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, जिससे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं काठी व बग्गी। काठी व बग्गी। तो राजस्थान में काठी व बग्गी क्या है? तो क्या कहेंगे आप? गंगा जो आपका ये इलाका है गग्गर बेसिन, वहां में उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र क्या कहलाएगा साथियों? काठी व बग्गी। अब बग्गी क्या होती है? तो बग्गी अगर आप देखो आर्ट एंड कल्चर में क्या आपका जो घोड़ी बग्गी होती है ना, अरे घोड़ी के तो पीछे लगाते रथ लगाते हैं, क्या बोलते हैं? बग्गी बोलते हैं, है ना। बट यहाँ जो आपका है, ये जो आपका है ये क्या है? काठी बग्गी। ये आपके उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? अब यहाँ आप देखो कि इस इलाके के अंदर आप कृषि कर रहे हो, और इसी वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं? जो आपका ये वाला इलाका है गंगानगर वाला, हम इसे कहते हैं राजस्थान का कमाऊ पूत, अन्न का कटोरा। और साथ में आप फलों की कृषि हो रही है, क्या बोल रहे हैं हम? फलों का बगीचा। क्या बोल रहे हैं? तो ये सब इसलिए बोल रहे हैं सब यहाँ पे कृषि आपकी हो रही है। कृषि क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे नहरें ज्यादा है। और आप ये भी पढ़ते हो कि कहीं ना कहीं कि सब सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कहाँ होती है?
तो ये इलाका आपका जो है वो अच्छा आपका जो है फल फूल गया, क्योंकि पानी यहाँ पे अधिक मात्रा में हो गया। तो लिखना स्टार्ट करें साथियों। नंबर 2 पे गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन, गग्गर बेसिन और लिखें। यह गग्गर नदी का मैदानी भाग है। यह गग्गर नदी का मैदानी भाग है। यह गग्गर नदी का मैदानी भाग है। मैदानी भाग है। इसमें हनुमानगढ़, इसमें हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व अनूपगढ़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ झीलों का भाग आता है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिलों का भाग आता है। जिलों का भाग आता है। यह उपजाऊ क्षेत्र है। यह उपजाऊ क्षेत्र है। यह उपजाऊ क्षेत्र लिख दिया। फिर लिखो नेक्स्ट। यहां उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को, यहां उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को, उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को, क्षेत्र को काठी व बग्गी कहते हैं। काठी व बग्गी कहते हैं। काठी व बग्गी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो। या नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। हालांकि मैं अलग से पढ़ूंगा आपके कोर्स में अगर है तो सिंचाई योजना है। या नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। की जाती है। की जाती है। इस क्षेत्र को नाली बेल्ट भी कहते हैं। इस क्षेत्र को नाली बेल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नाली, क्योंकि गग्गर का जो क्षेत्र आपका उसे कहते हैं नाली। इस क्षेत्र को नाली बेल्ट भी कहते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि इस इलाके में जो है चावल उगाया जाता है। कौन सा? गरडा बासमती। क्या बोलते हैं उसको? गरडा बासमती, जो कहां आपका हो रहा है? नाली बेल्ट में हो रहा है। यहां तक क्लियर सभी का? चलें, अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे शेखावटी और नागौरी उच्च भूमि की। किसी बारे में बात करेंगे? शेखावटी और नागौरी उच्च भूमि। अब यहां जो नंबर 3 पे आ रहा है वो आ रहा है शेखावटी। शेखावटी आप पढ़ के आए, जिले कौन से आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमकाथाना। या मैं इसको ऐसा बोल दूं, सीकर संभाग, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे देखो, शेखावटी और नागौरी उच्च भूमि, यहाँ पे मूल जो बात है वो हमें समझनी है उच्च भूमि। क्या समझनी है? उच्च भूमि, जो अपलैंड का इलाका है वो। आप सब जो है कृषि के विद्यार्थी हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि मैदानी भाग के अंदर 2 मैदानी भाग जो है वो बड़े प्रसिद्ध होते हैं, खादर और बांगर। बांगर के 2 है, बांगर के 2 एक ही बात है। अब जो आपका खादर है उसमें क्या होता है? खादर आप ये पढ़ते हो कि सब खादर जो आपका है वह निम्न भूमि, निम्न मतलब नीची भूमि का हिस्सा है, जहां पे प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है और मिट्टी की नई परत जमती है। ये क्षेत्र उपजाऊ होता है। जबकि जो बांगर इलाका है ये ऊंचा भूभाग है, उच्च भूमि का इलाका है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, मिट्टी की परत पुरानी रहती है, और इस खादर की तुलना में यह कम उपजाऊ होता है। अब जो आपका इलाका शेखावटी का इलाका है, जो नागौर का क्षेत्र आपका है, वो कैसा है? वो उच्च भूमि का क्षेत्र है। इससे क्या हो रहा है यहाँ पे? इससे ये हो रहा है कि इस इलाके में अगर आप देखोगे तो नदियां नहीं है, नदियों का अभाव है। क्या है साथियों? नदियों का अभाव है। नदियां यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केवल और केवल कहां दिख रही है? शेखावटी में। इस वाले बेल्ट में नदी आपको देखने को नहीं मिलती, यहां पे नदियों का अभाव है। और जब आपका फ्रेश वाटर नहीं आएगा और जो पानी पहले से आपका पड़ा हुआ है वो कैसा हो जाएगा? खारा। कैसा हो जाएगा? खारा। इसी वजह से यहां पर खारे पानी की झीलें ज्यादा है। किसकी? खारे पानी की जो झीलें हैं वो ज्यादा है। खारे पानी की झीलें जो हैं वो अधिक है। समझ में आ रही बात? तो किस इलाके में ज्यादा आपकी खारे पानी झीलें साथियों?
आपके इस नागौर चूमी में, और आप ये पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर जिले में पड़ते हैं। हालांकि वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे डिडवाना। कहां कहेंगे? कि नागौर से ही आपका डिडवाना अलग हुआ है। तो ये दो बातें ध्यान रखना यहाँ पे कि पहली बात तो ये नदियों का अभाव है, और दूसरी बात यहाँ पे खारे पानी की झीलें आपकी ज्यादा मात्रा में मिल रही है। देखो इसमें साथियों, शेखावटी और नागौर चूमी में, तो पहला बिंदु लिखो इसमें साथियों। देखो शेखावटी में सीकर संभाग का भाग आता है, सीकर संभाग का भाग आता है, सीकर संभाग का भाग आता है तथा नागौरी उच्च भूमि में, नागौरी उच्च भूमि में नागौर व डिडवाना का भाग आता है, नागौर व डिडवाना का भाग आता है, नागौर व डिडवाना का भाग आता है। किसका भाग आ रहा है? नागौर व डिडवाना का भाग आता है। नेक्स्ट लिखिए, इस क्षेत्र में नदियों का अभाव है, इस क्षेत्र में नदियों का अभाव है तथा खारे पानी की झीलें अधिकता से मिलती है, तथा खारे पानी की झीलें अधिकता से मिलती है, खारे पानी की झीलें अधिकता से मिलती है। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि इसका मतलब तो यहां पे आपका जो सीकर संभाग है वहां नदी नहीं है, या नागौर नदी नहीं है? क्या लगता है, बताओ? नदी है या नहीं? आपने ये पढ़ रखा होगा सबने कि राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जहां पे नदियां नहीं है। कौन कौन से साथियों? बीकानेर और चूरू। यहां पे नदियां आपकी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब यहां पे एक और बात हम करते हैं कि साहब नागौर में कोई नदी है कि नहीं? तो नागौर में नदी है जिसका नाम क्या बताया आप लोग? जोजडी, जो शायद किसकी है? लूनी की। लेकिन वो कहां है? वो आपकी जो है दक्षिण नागौर में। कहां पे है? और ये जो आप देख रहे हो ये आपका जो इलाका है ये कौन सा है? ये आपका उत्तरी नागौर है। कौन सा इलाका है ये नागौर का उत्तरी इलाका है। जबकि जो आपका इलाका है दक्षिण नागौर का वो इसमें आ रहा है, इस बेल्ट में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लूनी जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपका आएगा। फिर हम बात करते हैं, यहाँ कह रहे हैं साथी कांतली। कांतली सीकर के अंदर है। कहां है? सीकर और झुंझुनू के अंदर आपकी। और एक और जिला में बन गया नीम का थाना। इन 3 जिलों के अंदर आपकी कांतली बहती है, लेकिन चूरू में कोई नदी आपकी नहीं है। तो इस बेल्ट में मैंने कहा कि नदियों का अभाव है। मैंने नहीं कहा कि नदियां है ही नहीं, मैंने क्या बोला? नदियों का अभाव है। और इस बेल्ट में मूल जो नदी आपकी है वो केवल और केवल कांतली है। कौन सी है? कांतली आपकी नदी है। ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलते अपन आगे। यहां से नेक्स्ट हम लिखेंगे लूनी जवाई बेसिन। क्या लिखेंगे? लिखो अगला बिंदु उसमें। नेक्स्ट नंबर 4 पे लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन। अब मैं सब लिखवा दूंगा, अभी आपको इसमें नहीं लिखना है ना। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। इसमें जो देखो, मैं आपको तो इसे पता है, आप पहले पढ़ चुके हो कि जब भी मैं पढ़ाता हूं एक काम ये करता हूं कि शॉर्ट करते हुए चलते हैं। शॉर्ट मतलब ये नहीं कि आपको जो उपयोगी बात वो नहीं लिखवा रहे हैं, हम उसको बाद में जाके कनेक्ट करते हैं वापस से। जैसे जब नदियां पढ़ोगे तो हम यहां से पूछेंगे, हाँ साहब कहां आया था नाम? तो यहां आया था, तो वो हो जाएगा आपका कनेक्ट। अब मैं यहाँ पे वो चीज लिखाऊं और वापस वहां भी ये चीज लिखाऊं, इससे क्या होगा? केवल आपके पेज भरेंगे, है ना। एक रेशियो क्या हो जाएगा? 1.5 भरेगा। तो वो नहीं चाहिए अपने को। अपने को चाहिए कंटेंट बिल्कुल सही, जिससे हमारा प्रश्न निकल जाए एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, चलें। क्यों आया बीच में? ठीक है, चलो नंबर 4 क्या अपना आ जाएगा? लूनी जवाई बेसिन। क्या आ जाएगा? लूनी जवाई बेसिन। अब ये खुद कह रहा है कि मैं क्या हूं? बेसिन हूं। किसका बेसिन हूं? लूनी और जवाई का। देखो, पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करते हो तो इस पश्चिमी राजस्थान के इसी इलाके में यही ऐसा इलाका है जहां पे आपको सर्वाधिक नदियां मिल रही। क्या मिल रही है? सर्वाधिक क्या मिल रही है? नदियां। तो आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा और आपको ये कह देगा कि इन चारों में से सर्वाधिक नदियां कहां है? कहां है? सबसे कम नदियां कहां है? कहां बताओगे? शेखावटी बताओगे? ये नहीं है, ये दोनों
बताओ, ये है? अरे हाँ या ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। केवल ये दोनों, केवल, क्योंकि जो नदियां आपकी बहते हुए जा रही है, लूनी की सहायक नदियां, वो बाड़मेर में भी जा रही है, बालोतरा में भी आपकी जा रही है। इस वजह से केवल ये दो ही आपके ऐसे हैं जो आप इसमें आएंगे। जब हम नदियां पढ़ेंगे तब तो आपको बातें क्लियर हो जाएगी, हाँ किस वजह से आप जो है इन दोनों का नाम ले रहे हो। चलते अपन आगे। यहां से जो हम बात यहां कर रहे हैं, सब इस इलाके में क्या है, सर्वाधिक नदियां है। सर्वाधिक क्या है, नदियां हैं। जब नदियां सर्वाधिक होगी तो इसका मतलब बरसात भी क्या हो रही है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी कौन सा हो जाएगा, मरुस्थल का, यही हो जाएगा। और जब पानी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, सर्वाधिक वनस्पति भी आपको यहां पे देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, सर्वाधिक वनस्पति भी आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसकी, लूनी की। लूनी क्यों, आप जानते हैं कि सर ये बहती है अजमेर से। कहां से आ रही है, अपन चलते पुराने के आधार पे, तो पुराने आधार पे अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी बात हमको याद रखनी पड़ती है। जब जपना, कहां से आ रही है साहब नदी, नदी आ रही है अजमेर से। कहां से आ रही है, सुन लेना बात को पहले एक बार। जा कहां रही है, नागौर के कौन से इलाके में, दक्षिण नागौर में। कहां जा रही है, उत्तर में क्यों जा रही है, उत्तर में कोई नदी नहीं है। फिर कहां जा रही है, पाली, हालांकि वर्तमान में संबंध नहीं है इसका। फिर जोधपुर, जोधपुर का कौन सा भाग, पूर्व या पश्चिम, पूर्व। कौन सा, पश्चिम कहां आ रहा है, पश्चिम तो आ रहा था शुष्क में। फिर आ जाओ बीच से बालोतरा क्या, बाड़मेर, तो पुराने में बाड़मेर, पुराने में क्या जाएगा, और अंत में क्या था, जालोर। क्या था, अब आप इस बात को समझो कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपके जिले हैं, ये कौन कौन से जिले आपके आ रहे हैं किसमें, लूनी में। समझे, पहली बात यहां कर लेते हैं कि अजमेर आपका अरावली का हिस्सा है, इसलिए मरुस्थल में इसको हम शामिल नहीं करेंगे। यहां कौन आ रहा है, बिल्कुल आएगा, पाली इस बेल्ट में आपका आएगा। जोधपुर की बात कर रहे हो तो जोधपुर तो आ ही रहा है, साथ में कौन आएगा, नवीन रास्ता बताओ। जोधपुर के साथ जोधपुर कौन सा, पूर्व या पश्चिम, बिल्कुल पूर्वी, जोधपुर ग्रामीण। यहां आ जाओ, बाड़मेर के साथ कौन आएगा, बालोतरा, हालांकि बाड़मेर पूरा नहीं आ रहा है, आपकी जो बाड़मेर उसका केवल दक्षिणी भाग आ रहा है। और जालोर के साथ कौन आएगा, आपका सांचौर। कोई आपत्ति किसी की, जिले कौन कौन से इसमें आ रहे हैं, तो आप देख लो कि यहां दक्षिण नागौर आपका है, यहां पाली आपका है, जोधपुर है, जोधपुर ग्रामीण का पूर्वी भाग है, बाड़मेर आपका है, बालोतरा आपका है, जालोर और सांचौर आपके हैं। किसमें, लूनी बेसिन के अंदर। लिखो इसके अंदर साथियों, देखो लूनी जवाई बेसिन, वो लिखे। यह मरुस्थल में, यह मरुस्थल में, यह मरुस्थल में सर्वाधिक, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा कोमा, सर्वाधिक नदियां, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक नदियों, सर्वाधिक नदियों व सर्वाधिक वनस्पति वाला, वह सर्वाधिक वनस्पति वाला, वनस्पति वाला भाग है, सर्वाधिक वनस्पति वाला भाग है, भाग है। फिर लिखो नेक्स्ट, इसी में अगला बिंदु, इस बेसिन का निर्माण, इस बेसिन का निर्माण, इस बेसिन का निर्माण लूनी व उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। इस बेसिन का निर्माण लूनी व उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है, किया गया है, किया गया है। नेक्स्ट, इसमें निम्न जिलों का भाग आता है, इसमें निम्न जिलों का भाग आता है, निम्न जिलों का भाग आता है, भाग आता है। और लिखें, दक्षिणी नागौर, दक्षिणी नागौर, पाली, दक्षिणी नागौर, पाली, पाली, जोधपुर, जोधपुर,
पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बाड़मेर, बालोतरा, बालोतरा, जालोर व सांचौर, जालोर व सांचौर, जालोर व सांचौर। किसमें आ रहे हैं साथियों? ये आपके आ रहे हैं लुणीजवाई बेसिन के अंदर आपके आ रहे हैं। यहां तक सभी क्लियर है? देखो आप लोग जब आगे बढ़ोगे तो इसी एरिया को आप बोलोगे तोरावटी। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्या बोलोगे? वेरी गुड, बिल्कुल। मैं इसलिए करना चाह रहा था कि कुछ साथी यहाँ पे जो है वो पढ़ के ही बैठे हुए हैं। तोरावटी कहाँ का है दोस्त? बिल्कुल सही। किसमें आएगा? कांतली में। किसमें आएगा? अब ये जो बात आप समझो कि ये जो तोरावटी है, ये जो अभी आप इसको गोंडवाड़ बोलोगे, ये जो नाली बोल के आए ये सब क्या है? ये सब आपके जो है नदी बेसिनों के नाम है। किसके नाम है? अभी आप एक बात और पढ़ के आए थे, 56 पढ़ के आए थे, 56 का मैदान पढ़ के आए थे। वो भी क्या है? वो भी आपके माही बेसिन का नाम है। तो मैं यहां पे ना लिखवा के उसको अपन वही लिखेंगे, ठीक है ना? जहां आपकी नदियां आएगी उसी में अपन इस बात को लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। और उस समय मैं आपसे ये बातें पूछूंगा कि बताइए इसमें जिले कौन कौन से शामिल थे। समझ में आ रही बात? अभी तक तो क्या है कि केवल नाम अपन पढ़ रहे थे, परिचय पढ़ रहे थे, अक्षर देशांतर पढ़ रहे थे, तो हमको मजा आ रहा था। लेकिन अब जो थोड़ी बहुत बातें अंदर जा रही है तो थोड़ा सा लग रहा है कि साहब ये थोड़ी चीजें बाउंसर आ रही है। हाँ या ना? पर एग्जाम के अंदर ज्यादा कोई दिक्कत आती नहीं ज्योग्राफी में, क्योंकि आपका अगर मैप क्लियर है तो कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना? रटने वाला काम नहीं बनेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखो नेक्स्ट। ये तो होगी बात आपके प्रादेशिक वर्गीकरण की। अब लिखो चट्टानी आधार पर मरुस्थल। अगला हेडिंग डालो, चट्टानी आधार पर मरुस्थल। चट्टानी आधार पर मरुस्थल। आपने पहले वर्षा के आधार पर बांटा है, फिर आपने बांटा प्रादेशिक आधार पे, अब आप बांट रहे हैं किसके आधार पे? चट्टान के आधार पे। चट्टानी आधार पर मरुस्थल। कुछ नाम अभी अपने यहां पढ़ेंगे। आप एक बात ध्यान रखना कि जो भी नाम यहां पढ़ रहे हो तो किसी न किसी ने अध्ययन किया होगा, उसने अपने नाम दिए। जैसे अपन पढ़ के आए थे पेंजिया पेंथालासा, वो नाम किसने दिए थे? वेगनर ने। तो ऐसे ही कुछ और अध्ययन किए होंगे, उन्होंने नाम दिए होंगे, है ना? तो उनको ऐसे कैसे याद करना है जो नाम दिए हुए हैं। जैसे पहला नाम अभी आपके सामने आएगा, वो आएगा हम्माद या हम्मादा। हम्माद या हम्मादा मरुस्थल। सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा कि साहब हम्माद या हम्मादा मरुस्थल क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम्माद या हम्मादा मरुस्थल है यह आपका चट्टानी मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? कि यहाँ पे आपको चट्टानी व पथरीला पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। चट्टानी व पथरीला कह सकते हैं उसको, चट्टानी व पथरीला मरुस्थल है। चट्टानी व पथरीला मरुस्थल है। तो सिंपल प्रश्न पूछ लेगा कि चट्टानी व पथरीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? क्या होगा? क्या कहोगे? हम्माद या हम्मादा। लेकिन हमारा एग्जाम इतना भी आसान नहीं है कि इतना ही पूछ ले। हमसे नहीं पूछेगा राजस्थान में कहां है। क्या पूछेगा? राजस्थान में कहां है। तो देखो साथियों, एक अभी आप बात पढ़ रहे थे फलोदी। क्या पढ़ रहे थे? फलोदी पढ़ रहे थे। एक आप पढ़कर आए थे पोकरण क्षेत्र। कहां आ रहा था? कहां आ रहा था? जैसलमेर के अंदर। एक आप पढ़ रहे थे बालोत्रा। क्या पढ़ रहे थे? बालोत्रा पढ़ रहे थे साहब। अब आप देखो यहां पे एक आपका इस तरह से हम एक ट्रायंगल बना देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं। ये इलाका जो है, इस इलाके के बीच का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा कैसा है? हम्माद या हम्मादा मरुस्थल है। कैसा है? यहां पर आपका जो है चट्टाने ज्यादा है। ज्यादा क्या है यहां पे? अब बात यहां पे ये आती है कि इस इलाके में चट्टाने ज्यादा है, पत्थर ज्यादा है, तो यहां पे बालू का स्तूप बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? देखो अभी तो आपने वो नहीं आता है, उसको आता होगा, उसको नहीं आता होगा, अनुमान लगाना है। सैंड दून, बालू का स्तूप मतलब क्या होता है? सैंड दून, रेत के टीले। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हम्माद मरुस्थल में आप ये पढ़ रहे हो सभी चट्टानी और पथरीला मरुस्थल, यहाँ चट्टाने ज्यादा मिल रही है। तो मेरा अवश्य प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपका जो है बालू का स्तूप बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं वाले कौन कौन है? बात होगा सामने के बाद नहीं वाले, नहीं वाले पूछेंगे।
हाँ वाले कौन कौन हाँ बनेगा, हाँ वाले भी है, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला था कि गलत होगा सही होगा वो देखा जाएगा, आप ट्राई तो करो। कॉमन सेंस वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ ज्यादा क्या है, चट्टान है। बालू का स्तूप किससे बनेगा, बालू से, रेत से बनेगा। जब यार रेत ही नहीं है तो बालू का स्तूप बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो आप इस बात को ये ध्यान रखो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन कि ये क्या हो जाएगा, यह क्षेत्र आपका हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। क्या हो जाएगा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी इस बेल्ट में आपको बालू का स्तूप देखने को नहीं मिलता। ठीक है, एक और बात, आपसे यह प्रश्न पूछेगा वापस से कि साहब इस बेल्ट में मरुस्थल का कितना हिस्सा आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के मरुस्थल का जो 41.50% कितना 41.50% जो भाग आपका है वो सैंड दून फ्री है। तो आपसे इतने पूछेगा कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, क्या बताओगे, 41.50। एक और बात हम यहां कर लेते हैं कि आपसे ये पूछ लिया कि सब कितना आपका जो है मुक्त है, तो बाकी जो बचा हुआ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा युक्त। क्या हो जाएगा, तो आपसे पूछा जाए कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना परसेंट होगा, तो टोटल 100% होता है, उसमें से निकाल दो कितना 41.50, कितना बचेगा, कितना बचेगा 58.50, 58.50%। कितना है, दो प्रश्न बन गए हमारे सामने। पहला प्रश्न कि कितना प्रतिशत क्षेत्र आपका जो है वो बालू का स्तूप मुक्त है, क्या बताओगे 41.50, और कहां है, तो फलोदी, पोखरण और बालोतरा के बीच में। तीनों के नाम आएंगे वहां पे कि जो आपका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश फैला हुआ है या आपका हम्माद फैला हुआ है, वो कहां फैला हुआ है, वो फैला हुआ आपका फलोदी, पोखरण और बालोतरा के मध्य। कोई आपत्ति किसी की, और यहाँ पे चट्टान ज्यादा होने के कारण यहाँ पे आपका जो है बालू का स्तूप नहीं बन रहा है। क्लियर है यहाँ पे सभी का, ये इसकी बैटरी हो गई है डाउन, ठीक है। हाँ टाइम भी हो रहा है, बिल्कुल बात सही है, टाइम की चिंता ज्यादा है। देखो इसमें मैं इसको हटा दूंगा, इसको बना लो आप, है ना, आ रही आवाज, नहीं आ रही डायरेक्ट बना कर दो, इसको आप बना लो, चलो ठीक है। मतलब 5 मिनट ज्यादा पढ़ लो क्या जाएगा, मुझे चिंता होनी चाहिए कि अगर मैं मान लो मैं 5 मिनट ज्यादा पढ़ूंगा तो नुकसान मेरा है? पर आपको चिंता है तो अब नहीं पढ़ा सकता ना, माइक बंद हो गया। देखो ये कुछ बातें अगर समझ में नहीं आती है, अगर आपको कुछ कोई सी आपको लगती है टर्म की हिसाब ये थोड़ी टफ लग रही है तो आप पूछ सकते हो, मैं फिर कह रहा हूं। सैंडदून फ्री, सैंडदून फ्री एरिया है ना, अब ये तो हाँ लिखना लिखना है बिल्कुल, ये दोनों आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो सेव कर रहा हूं ना, उतारो उतारो उसको।
ये हो गया आप लोगों का पीछे लास्ट में, सबको भागना है बस। चलो कल पढ़ेंगे।